हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज रियल नंबर का 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर ये क्या होता है, सॉल्व होगा। और हालांकि ये एक्सरसाइज न्यू सिलेबस यानी 2023-24 का जो सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ लेंगे तो कोई खराबी तो होगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप बढ़ें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 में है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। 3 क्वेश्चन है इसमें, कल भी होमवर्क के रूप में आपको हम दिए थे। फर्स्ट नंबर 135 एंड 225, इसका एचसीएफ निकालना है। उसके बाद 196 एंड 38,220 का एचसीएफ निकालना है, फिर इसका निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात देखेंगे 135 एंड 225 वाले। तो देखिएगा, स्टेप फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप बाय। देखिए, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड क्या है, स्टेप है, वेल डिफाइंड स्टेप है जिसकी मदद से किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते इस प्रॉब्लम का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप में है जो देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, ए बी। तो आपको बताया जाता था a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b, यहां पे 225 इज ग्रेटर देन 135। b अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट जो भी आएगा। अच्छा बताइए, डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a को b से भाग दिया जाता है तो कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो देखिए, a 225 था यानी 225 को 135 से डिवाइड किया गया, 1 टाइम्स में है 90 एज अ रिमाइंडर बचा। तो 90 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक एल्गोरिथम में उस लेमा का प्रयोग होता रहेगा, जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। इसके लिए तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए एचसीएफ हम लोग फाइंड नहीं होगा। तो 90 इज नॉट इक्वल टू 0, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 135। अब इसमें होगा 135 और 90, अब बी और आर, बी बन जाएगा एज ए काम करेगा और आर जो है एज अ बी काम करेगा। तो अब बताइए, फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई हुआ है तो 135 को 90 से डिवाइड दिया गया, तो 1 क्या बचा कोसेंट के रूप में और 45 जो है क्या बचा रिमाइंडर के रूप में। सिंस 45 इज नॉट इक्वल टू 0, 45 भी 0 के बराबर नहीं है, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 90 एंड 45। यानी अब जो है कि 45 भी नहीं था तो अब 90 जो है a के रूप में काम करेगा, 45 जो है b के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये वाला हम बताए थे ये ऐसे आता रहता है और ये वाला इसके स्थान पे लेता है, ये वाला ऐसे आता है और ये वाला इसके स्थान पे। ये देखिए 135 आ गया, तो उसी तरह से 90 यहां पे आ जाएगा एज ए काम करेगा, 45 एज ए क्या काम करेगा, b काम करेगा। 45 टू जा क्या होता है 90, तो जो 45 टू जा 90 होता है प्लस में क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 आता है व्हेन r इक्वल टू 0, HCF इज b। तो b के जगह पे कौन है 45, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये आपका रहा फर्स्ट का फर्स्ट। नेक्स्ट है 196 एंड 38,220। देखिए, दोनों में बड़ा कौन, तो दोनों में बड़ा जाहिर सी बात है, इसको बड़ा समझें है ही। 38,220 is greater than 196, we apply the division lemma to get। किसमें, यहाँ पे डिवीजन लेमा अप्लाई हुआ स्टेप फर्स्ट में। अब 38,220 is equal to 196 से डिवाइड करते हैं तो ये 195 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से डिवाइड देके आप देख लेंगे, अलग से डिवाइड देके देखेंगे तो यहाँ पे कटेगा कितना टाइम्स में, 195 टाइम्स में। तो ये 195 टाइम्स में कट गया, आज रिमाइंडर कितना बचा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो बी के रूप में रहता है वो, तो बी कितना है 196। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 196।
अब देखिए यहां पे दोनों में बड़ा कौन 867, तो हम 867 आप ये सब लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। 867 इक्वल टू क्या करेंगे 225 इनटू, मतलब कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार में मल्टीप्लाई यदि करते हैं, 4 टाइम्स यदि करते हैं तो 2 4 जा 800 तो ऐसे ही हो गया, और 25 4 जा 100 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। दैट मींस कि 4 टाइम्स में करना सही नहीं है, 3 टाइम्स में करते हैं। तो 3 टाइम्स में करेंगे तो कितना होगा 675, और 675 होगा, अब घटा दीजिए 7 से 2 5 गया तो बचा कितना 2, 6 से 7 जाएगा नहीं जाएगा, कैरी करेंगे तो 16 से 7 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 7 से 6 गया तो कितना बचा 1, यानी दैट मींस 192 इधर बच गया रिमाइंडर के रूप में। अब ये जो है एक के रूप में काम करेगा 225, फिर से स्टेप दूसरा चेंज होगा, आप लोग स्टेप 2 में दूसरा लिखेंगे, सिंस 192 is not equal to 0, we apply the division lemma to 225 and 192। तो यहाँ पे क्या करेंगे 225 इक्वल टू 192 into 1 प्लस, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 समथिंग 384 हो जाएगा। तो अब बताइए 1 टाइम्स में किए हैं तो 5 से 2 गया तो कितना बचेगा 3, 22 से 19 गया तो कितना बचेगा 3। अब क्या करना है 1 यहां पे रिमाइंडर सेम नहीं आया, क्या करेंगे 192 इक्वल टू 33 इनटू, अब बताइए कितना से मल्टीप्लाई करें हम लोग 33 में कि लगभग इतना क्या है बराबर, कम आए, बराबर नहीं आएगा तो कम कम से कम आए, ज्यादा तो लगाना नहीं है। तो बताइए 3 6 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, तो 6 टाइम्स में लगाएंगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो 5 टाइम्स में लगाते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16। अब बताइए कितना बचेगा 12 से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 8 से 6 गया तो 2। तो चलिए अब 27 बच गया, 33 बच गया, यहाँ पे 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस बचेगा कितना 6, 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3, और 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, और क्या आ गया 0। सो HCF 867 and 225 is equal to 3, क्योंकि जो B रहता है वही क्या होता है HCF होता है। आप 33 था, 27 into 1 plus 6 हुआ, 27 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आएगा, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड किए तो 27 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे देखेंगे 6 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ आ गया, 3 2 जा क्या होता है 6, और 0 रिमाइंडर जब आ जाता है तो समझ लीजिए कि HCF क्या हो गया आपका फाइंड हो गया, और ये जो रहा आपका क्या रहा HCF का। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 3 HCF निकालने के लिए दिया हुआ था, जो आपके सामने है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 when q is some integer। एक बार रिकॉल करते हैं, यदि 6q के रूप में बोल रहा 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ऐसा बोल रहा है, तो आप सबसे पहले जो मानेंगे a का वैल्यू कितना मानेंगे, सॉरी b का वैल्यू कितना मानेंगे 6 मानेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कल के क्लास में कि यदि ऐसा कुछ दिया जाए 2q दिया जाता है 4q दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, तो आप सबसे पहले मानेंगे लेट करेंगे वो b क्या मानेंगे, जितना दिया हुआ है, जैसे 2q दिया हुआ है तो 2q 2 मानेंगे, और 6q दिया हुआ है 6q के रूप में दिया हुआ है, 3q के रूप में दिया हुआ है तो 3 मानेंगे, b उतना ही मानेंगे जितना हमको प्रूव करना है या लाना है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट any positive odd integer is the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. q is some integer. देखिए कह रहा है so that any positive odd integer is the form of 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 यानी 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप में क्या होता है। तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो देखिए कहता है क्या इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इस रूप में होते हैं, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग करेंगे कि 6q के रूप में बोला था, सबसे पहले b क्या मानेंगे, b क्या मानेंगे 6 मानेंगे क्योंकि 6 के रूप में है। तो लेट b a b is equal to 6, b क्या है 6 है, b यहां पे 6 आ गया। तो a इक्वल टू b नो डैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, बी क्यू प्लस आर। एक बात बताइएगा जरा, लेट बी इक्वल टू 6 तो आर क्या होगा, सो आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आर एक ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इससे जब भी होगा डिवाइजर से जब भी होता है तो आर क्या होता है छोटा होता है। तो लेट बी इक्वल टू 6 सो आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए इतना आ गया बी नो डैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। v का वैल्यू कितना 6, q के जगह पे q इज सम इंटीजर, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, यहां r इक्वल टू कितना रहा 0, r इक्वल टू कितना रहा 1, r इक्वल टू कितना रहा 2, r इक्वल टू कितना रहा 3, r इक्वल टू कितना रहा 4, r इक्वल टू कितना रहा 5, यानी r इक्वल टू 0 रहा तो a इक्वल टू कितना हो गया 6q, r इक्वल टू 1 रहा तो कितना हो गया 6q प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3q, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3q प्लस 1, इसको हम क्या लिखते हैं 2 into 3q प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1। दैट मीन्स देखिए 3 को हम दो भाग में तोड़ दिए हैं 2 प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2 into 3q प्लस 1, ये दोनों में कॉमन हुआ 2 कॉमन लिए तो 3q बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 1 बचा और प्लस में क्या रह गया 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो ये 2 कॉमन होगा तो 3q प्लस 2 बच जाएगा और यहाँ पे लेंगे 6q प्लस 4 प्लस 1 क्योंकि एक ऑड एक इवन दोनों का सम है 4 प्लस 1। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 into 3q प्लस 2 और प्लस में कितना 1। देखिए r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू 5 तक जितना भी हो सकता था हमने क्या कर दिया लिख दिया। अब देखेंगे 2 का जो मल्टीपल है वो क्या कहलाएगा
2 का जो मल्टीपल है वो क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। अब बताइए 2 का मल्टीपल है लेकिन एक ऐड है, 2 का मल्टीपल है एक ऐड है, तो क्या कहलाएगा? ऑड। 2 का मल्टीपल है इसलिए क्या कहलाएगा? इवन। देखिए इसमें 2 का मल्टीपल तो है लेकिन एक ऐड है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। क्योंकि 2 से डिवाइड होता है 3 में, 2 बन जाओ 2, बचा कितना? 1, यानी रिमाइंडर के रूप में 1 यदि जुड़ा हुआ है उसके मल्टीपल के साथ, 1 यदि जुड़ा हुआ है 2 के मल्टीपल के साथ यदि 1 जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है? ऑड है। अब बताइए 2 का मल्टीपल तो है इसलिए क्या हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल है और प्लस में 1 जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। हमने देखा कि सिर्फ वही ऑड आया है जो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में है। Hence, any positive integer, positive odd integer is the form of 6 plus 1 और 6 plus 3 और 6 plus 5। देखिए जितने भी ऑड आए हैं 6 plus 1 आए हैं, 6 plus 3 और 6 plus 5, यानी दैट मींस कहने का मतलब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 plus 1, 6 plus 3 और 6 plus 5 वेयर q is some integer, यानी q जो है वो कुछ क्या है? इंटीजर हो सकता है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। देखिए क्वेश्चन थर्ड नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of columns. The two groups are to march in the same number of columns. Okay. Are to march in the
सेम ग्रुप but same number of column. What is the maximum number? Maximum number of columns in which they can march. मैं कहता कि एक आर्मी में कितने मेंबर हैं? पूरे आर्मी में 616 मेंबर हैं और मार्च करना है एक आर्मी बैंड को 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है, बिहाइंड an army band 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of column. Two groups है जो same number of column में क्या करेगा? मार्च करेगा. What is the maximum number of column in which they can march? देखिए सबसे पहला बात इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है. यदि मैक्सिमम HCF को बोलते हैं, HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मिनिमम पूछता है तो जनरली एलसीएम निकलता है, मैक्सिमम पूछता है तो जनरली क्या निकलता है? एचसीएफ निकलता है. कहता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए जिसमें वो क्या कर सके? मार्च कर सके. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बताना है? कॉलम बताना है जिसमें वो क्या कर सके? 32 मेंबर्स का ग्रुप बना करके वो क्या कर सके? 616 मेंबर्स को वो मार्च करा सके, परेड करा सके. तो चलिए देखिए इसमें क्या करना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालना है? हमको कॉलम निकालना है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करेंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF of 616 and 32. 616 आर्मी है और 32 का ग्रुप बना 32 में है बटा हुआ. अब उसको जो है कि लगातार क्या करना है? कितना कॉलम हम बनाएंगे ताकि जैसे अब मान लीजिए एक में 32 आया, यहां से ऐसे करके बना हुआ 32, कितना कॉलम बना देंगे कि इसमें पूरा 616 क्या हो जाएगा? आ जाएगा, पूरे को प्रिंट करवा सके. एक में कितना ग्रुप है व्यक्ति का? 32. तो ऐसा ऐसा कितना कॉलम हम खड़ा करेंगे जिसमें 616 टोटल आर्मी जो है कि मार्च कर सके, परेड कर सके. तो चलिए HCF निकालते हैं इसका 616 एंड 32 का. तो 616 इज ग्रेटर देन 32. A इक्वल टू BQ प्लस क्या होता है? R होता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल टू BQ प्लस R होता है. 616 इक्वल टू B के जगह पे 32 इनटू, देखिए 32 से डिवाइड करेंगे इसको, 19 टाइम्स में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8. रिमाइंडर 8 बच गया. अब ये 32 अगर R नॉट इक्वल टू क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? 32 एज ए काम करेगा और फिर 8 जो है 8 4 जा 32 प्लस में कितना हो गया? 0. R इक्वल टू 0. सो HCF कितना आएगा? 8. जो B रहता है वही HCF हो जाता है. That means HCF क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यानी इसको दो ग्रुप में बांटा गया था 616 को, यानी मैक्सिमम नंबर कहने का मतलब है कि यदि 8 ग्रुप में हम इसको क्या कर दें? 8 कॉलम में हम लोग खड़ा कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रिंट कर लेगा. ठीक है, तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं. कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. यानी कहने का मतलब कहता है कि किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो किस रूप में होता है? 3m या 3m plus 1 के रूप में होता है. यही आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं.
यहाँ पे इसको मिटा दें पहले। क्वेश्चन है, यूज क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा, so that the square of any positive integer is either the form of either the form of 3q plus 3m or 3m plus 1, 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। देखिए कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करना है शो करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, किस रूप में होता है, 3m और 3m plus 1। सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जब 3m के रूप में लाना है हमको, क्या करेंगे, लेट b इक्वल टू कितना, 3, सो r इक्वल टू 0 1 2, इतना ही होगा, r इक्वल टू 0 1 2 ही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r बाय कहां से आया है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू पुट करते हैं। a इक्वल टू आएगा कितना, 3 रखेंगे तो 3q प्लस 0 खत्म हो गया, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2, इतना ही आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला स्क्वायर ऑफ, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया ना, ये अभी पॉजिटिव इंटीजर है, अभी इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू, सो a स्क्वायर इक्वल टू से कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। एक बात बताइए, यहाँ पे लेट इक्वल टू 3m, लेट देखिए m भी सम इंटीजर है तो q भी सम इंटीजर था, q का स्क्वायर भी करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी इंटीजर ही आएगा। दैट मींस कहने का मतलब ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू कितना, m, क्योंकि यहाँ किस चीज में लाना था, m में लाना था, तो 3m आ गया। उसके बाद आगे आते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर है। तो बताइए क्या हो गया, 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1 इक्वल टू, हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। देखिए
यहां भी ये इंटीजर ही है, क्यू स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, क्यू इंटीजर ही है तो क्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। दैट मींस ये पूरा टर्म जो है वो क्या है, इंटीजर है, इसीलिए हम लोग लेट इक्वल टू कर लेते हैं 3 इतना की जगह पे क्या मानेंगे m, क्योंकि आपको m का वैल्यू पता नहीं है, m इंटीजर है, m सम इंटीजर है, मतलब m का वैल्यू कुछ भी इंटीजर में आ सकता है, तो इतना की जगह पे क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, और प्लस में क्या करेंगे 1 लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। चलिए नेक्स्ट है a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 q प्लस 4 2 2 जा 4 इक्वल टू, देखिए यहां पे कॉमन जो चीज है वो लीजिए, 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस में क्या हो गया 4 हो गया। अब एक बात बताइए यहां पे, इसको हम चाहेंगे तो 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लेंगे तो ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में देखिए 3 3 मिल रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 3, तो बचेगा यहां पे क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहां पे कॉमन लिए हैं 3, तो कितना बचेगा 1, और ये प्लस में पहले से कितना था 1। अब लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, तो इतना इक्वल टू 3, इतना का वैल्यू क्या लिए हैं m, तो इतना का वैल्यू m लिए हैं तो ये m हो गया, प्लस में क्या हो गया 1, सो लिख देंगे लास्ट में द स्क्वायर of any positive integer is either form of 3m और 3m plus 1। देखिए 3m आया और यहाँ पे 3m plus 1 आया, यहाँ पे 3m plus 1 आया, तो कहने का मतलब है कि the square of any positive integer is either the form of 3m और 3m plus 1। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग जब होता है इस केस में स्क्वायर रहे या ऐसे ही रहे क्यूब रहे, तो क्यूब रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक क्वेश्चन अगला में है 9m क्यूब जो होता है, कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप बना चुके होंगे और बना लेंगे, हम आशा करते हैं कि आप बना ही लेंगे, क्योंकि 9m बोला गया है तो सबसे पहली बात तो आप b मानेंगे कितना 9, r हो जाएगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद a का वैल्यू निकलेगा और सबको क्यूब बोल रहा है तो क्या निकालेंगे, एक क्यू निकालेंगे और एक क्यू निकालेंगे इधर से वैल्यू आएगा। सिर्फ 9 कॉमन लेकर के बाकी जो बचेगा उसमें क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, उसके जगह पे बाकी जो बचेगा, जैसे a इंटीजर के रूप में कॉमन हुआ था, ये यहाँ पे कॉमन हुआ था, ये यहाँ पे कॉमन हुआ था, तो इतना के जगह पे क्या कर देंगे m पुट कर देंगे, तो बाकी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म हुआ। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो फंडामेंटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ट्री फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।